प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज नंबर 4.3 का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें क्या है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं, समीकरण के मूल कैसे होंगे। मूल यानी समीकरण का हल, यानी x के वे मान जिनके लिए समीकरण में रखने पर, जो x के मान समीकरण में रखने पर x का जो समीकरण है हमारी, उसका मान 0 आ जाए, वही होते हैं समीकरण के मूल। और इसको ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी जिसे हम बोलते हैं विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं। देखो, अब हमारा एक डी का फॉर्मूला आएगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रहा। अब इसको हम करने के बाद देखेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति मीन्स यानी नेचर कैसी होगी। मूल वास्तविक हैं, काल्पनिक हैं, ठीक है, बराबर हैं या असमान हैं। तो इसके अनुसार हम 3 निकालते हैं, 3 सूत्र बनते हैं हमारे इसी तरह से। ठीक है, अब नंबर 1, डी का मान बड़ा हो जाए 0 से, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। 1, 2, 3, 7/2 यानी प्लस का नंबर आना चाहिए। तो मूल असमान व वास्तविक होंगे, यानी रियल। और दोनों अनइक्वल होंगे, अलग अलग मूल आएंगे दोनों। दूसरा, डी इक्वल हो जाए 0 के, तो जो उसके रूट हैं वो इक्वल आएंगे, समान होंगे। ठीक है, अब देखो समान होंगे। अगर एक मूल 4 है तो दूसरा मूल भी 4 ही होगा, एक 3 है तो दूसरा मूल भी 3 होगा, यानी दोनों बिल्कुल समान होंगे। और तीसरा, डी छोटा हो जाए 0 से, यानी माइनस में आ जाए कोई भी नंबर, -1, -3/2, तो मूल, ठीक है, अवास्तविक होंगे, यानी काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी होंगे। ये तो इन सूत्रों की सहायता से मूलों की प्रकृति निकालना सीखेंगे। तो सूत्र है हमारा डी, यानी विविक्तिकर, यानी डिस्क्रिमिनेट, और ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये इसमें ए बी सी ये कहां से आते हैं? ये मानक समीकरण से तुलना करके आएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं ये एक्सरसाइज 4.3 का 1 का प्रश्न नंबर फर्स्ट। ये इतना ही लिखा हुआ है ये कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, अगर उनका अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब हम सबसे पहले इसकी प्रकृति निकालने की, ठीक है, विधि सीखेंगे। दिए समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे? मानक समीकरण होती है हमारी मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब देखो तुलना करेंगे, कैसे करेंगे? ax² बराबर है 2x² के, तो a की वैल्यू हो गई 2, bx इक्वल है -3x के, b की वैल्यू हो गई -3, और c की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, सो a इक्वल 2, b इक्वल -3 और c इक्वल 5। ax² 2x² के इक्वल, x² के इक्वल, तो a की वैल्यू हो गई 2, प्लस bx इक्वल -3x,
x इक्वल एक्स के, तो प्लस b का वैल्यू हो गई हमारा -3 और c की वैल्यू हो गई 5। करते हैं विविक्तीकरण। डिस्क्रिमिनेट इक्वल b² - 4ac, d इक्वल b² - 4ac। सो अब हम पहले d की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू -3 स्क्वायर -4 इंटू 2 और इंटू में 5। देखो a b c वैल्यू पुट किया हमने, ठीक है। अब देखो जब -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 आएगा, क्योंकि स्क्वायर हमेशा प्लस का होता है। ये हो गया 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा, ठीक है 40, कितना आया माइनस के, बताइए कितने बचेंगे, -39। अब देखो ये क्या आया, ये तो 0 से छोटा हुआ, सिंस d छोटा है 0 से, इसीलिए समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। या हम कह सकते हैं कि इसके मूल काल्पनिक हैं, इमेजिनरी हैं, ठीक है ये, और इसे हम ज्ञात नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो विविक्तीकरण के द्वारा ही हमें पता लग जाता है कि भाई हम इसके मूलों का अस्तित्व निकालेंगे या नहीं निकलेगा, या नहीं निकलेगा, इसका हल होगा या नहीं होगा। ये जब ही निकलेगा जब क्या होगा कि ये प्लस का आएगा, प्लस का आएगा तो हम मूलों का अस्तित्व निकालेंगे, मूलों को हल करेंगे, वरना हम इसे नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड को करेंगे, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो मैंने इसे पूरी हिंदी के साथ लिखा है। 3x² - 4√3x + 4 = 0 के मूलों की नेचर निकालनी है। अगर वे रियल हैं तो उन्हें ज्ञात भी करना है, यानी हमें उन्हें ढूंढना है, उन्हें फाइंड करना है, उनकी वैल्यू के हमें फाइंड करनी है। तो देखें दिए समीकरण 3x² - 4√3x + 4 = 0 की तुलना यानी कंपेयर, ठीक है, मानक द्विघात समीकरण यानी जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड, उसकी हम तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से करने पर, ठीक है। अब देखो तुलना करेंगे तो हम क्या एबीसी के मान निकाल पाएंगे, एबीसी के मान यानी इस समीकरण से इसकी तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ए की वैल्यू कितनी है 3, बिल्कुल सही बोले, ठीक है। ए की वैल्यू 3, देखो बी एक्स इक्वल है 4√3x और वो भी माइनस, सो बी इक्वल -4√3 और सी इक्वल हो जाएगा हमारा 4, ये सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमारा विविक्तीकरण डिस्क्रिमिनेट d इक्वल b² - 4ac, ये रहा, करेंगे b की वैल्यू है -4√3² - 4 इंटू 3, ठीक है, और क्या इंटू में 4, ये देखो। अब देखो ये माइनस का नंबर है 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस का, यानी ये आ गया 16 इंटू, और √3 का स्क्वायर होता है 3, कैसे भाई √3 की √3 में इंटू करेंगे तो 3, कैसे देखो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा ना, ठीक है। -4 3 जा 12, 12 4 जा 14, 8, ठीक है। अब ये आ गया 48 और -48 इक्वल क्या हो गया 0। अब देखो 0 तो है,
अभिव्यक्ति ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई 0 तो मूल समान होंगे, यानी वास्तविक तो हैं, समान होंगे। ठीक है, अब करते हैं सिंस डी इक्वल 0, इसीलिए समीकरण के दो वास्तविक समान मूल होंगे, समान मूल होंगे। ठीक है, अब देखो इसको जो निकालने की विधियां हैं हमारी 3 है। नंबर 1 गुणनखंड विधि, नंबर 2 पूर्ण वर्ग बनाकर, और नंबर 3 द्विघात सूत्र से। मैं इसे द्विघात सूत्र से निकालना बताऊंगा आपको। क्यों? क्योंकि देखो गुणनखंड विधि भी आएगी, इसकी गुणनखंड विधि भी आती है, तो द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से x इक्वल माइनस बी, ठीक है, फिर क्या, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। ठीक है, देखो माइनस b की वैल्यू हम, ये रही हमारी b की -4√3, -4√3 स्क्वायर प्लस माइनस रूट बी। देखो अब हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, ये रहा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी हमने वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है, क्या आ गई 0। देखो आ गई, तो हम यहाँ क्या रख देंगे 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0, और अपोन में क्या रखेंगे 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारी 3, 3 2 जा 6। अब हम इसका स्क्वायर करने वाले हैं, ये माइनस, चलो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस का, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस का स्क्वायर प्लस का होता है वर्ग। ठीक है, अब देखो डबल माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब ये किया हमने, इसका स्क्वायर हो गया 16, और ये आ गया हमारा 3, और अपोन में आ गया 6, और प्लस माइनस में क्या आ गया हमारा 0। ठीक है, अब देखो ये प्लस माइनस क्यों लिया जाता है, प्लस माइनस क्यों लिया जाता है, अब देखो 0 का रूट 0। अब देखो फिर से देखो भाई, सबसे पहले हमें किसका मान निकालना है, विविक्तिकर का, ये हमने निकाल दिया। अब समीकरण के दो वास्तविक मूल हैं, ठीक है, और वे समान भी हैं। द्विघात सूत्र माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वैल्यू किया माइनस और ये माइनस 4√3 प्लस माइनस रूट 0, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, मैंने यहाँ स्क्वायर लगा दिया था गलती से, क्या हुआ देखो माइनस माइनस प्लस 4√3 और प्लस माइनस 0, ये 0 समाप्त हो जाएगा, और x की वैल्यू हम आगे बढ़ाते हैं पार्टीशन करके, x इक्वल 4√3 और अपोन में क्या हमारा 6। ठीक है, अब देखो काटते हैं, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, x इक्वल 2√3 और अपोन में 3। अब हम फिर से इसकी वैल्यू रखेंगे 2 क्या √3, और बताओ 3 को हम क्या लिख देते हैं √3 इंटू √3, तो हमने √3 इंटू √3। ठीक है, ये कैंसिल, सो x की वैल्यू आ गई हमारी क्या 2 अपॉन √3। अब दूसरा मूल कैसे निकले, देखो अगर हम इसे प्लस माइनस 0 के साथ लेंगे तो एक बार प्लस और एक माइनस। अब देखो हमने पहले ही बताया समीकरण के दो वास्तविक समान मूल हैं। ठीक है, चूंकि समीकरण के दोनों मूल समान हैं, दोनों मूल समान हैं, क्योंकि हम ये पहले ही निकाल चुके हैं। अब जब समान है तो एक मूल जब 2 अपॉन √3 है तो दूसरा भी क्या हुआ 2 अपॉन √3 कोमा 2 अपॉन √3, और यही है हमारा आंसर, ये है। अब देखो हम इसे चाहे तो गुणनखंड विधि से भी
कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं, देखो कैसे करेंगे। ठीक है, ये है हमारा 3x² -4√3x + 4 और इक्वल में आ गया 0। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12। 12 कैसे, फैक्टर जिन्हें जोड़कर 4√3 आए। करते हैं, देखो क्या हो गया, पहले करके बताता हूं। 12 बराबर हो गया क्या, 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, अब देखो 4√3 आना है तो हम 3 के भी टुकड़े कर लेते हैं, 2 × 2 और इंटू में √3 और इंटू √3। अब इस 2 को √3 के साथ लेते हैं, 2√3 और इंटू 2√3। देखो 2√3 इंटू 2√3 आएगा हमारा 12। लेकिन जब हम इसको ऐड करेंगे कैसे, 2√3 और प्लस 2√3 इक्वल हो जाएगा हमारा क्या, 4√3। क्यों भाई, इसके कोफिशिएंट तो ऐड होते हैं, जुड़ेगा क्या, 2 और 2 4। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं और करते हैं गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना। ठीक है, 3x² -2√3 + 2√3 इंटू में x और +4 और इक्वल 0। ठीक है, अब देखो इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो चिन्ह बदल जाएंगे और दोनों ही हो जाएंगे -x की इंटू हो जाएगी 3x² -2√3x + 2√3x और +4 और इक्वल में 0। अब हम यहाँ से कॉमन लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम महसूस करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ 3 है, यहाँ √3 है। तो देखो यहाँ से हम क्या लेंगे, यहाँ से हम इसे √3 और गुना √3 लिख देंगे, x² और -2√3x + 2√3x और +4 इक्वल 0। ठीक है, अब देखें, अब 2 पद एक साथ लेंगे और 2 पदों को हम एक साथ लेंगे, √3 कॉमन हुआ, x² और x में से छोटी पावर कॉमन ही x, तो यहां से बचा √3x - 2। अब यहां से √3 बचाना है, x बचाना है तो 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कट 4 कट जाएगा, 2 √3x और +4। ठीक है, ये मैंने क्या किया, चिन्ह नहीं बदला है। ठीक है, माइनस और ये भी हमारा माइनस, तो हम यहाँ कॉमन लेंगे माइनस। ठीक है, और इक्वल में 0। अब देखो ये सेम क्या बचता है, जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 दूनी 4 और चिन्ह किसका, माइनस का। माइनस कॉमन लेने से चिन्ह बदल गया। देखो फिर से √3 कॉमन और x कॉमन, फर्स्ट टर्म से हमारा बचता है √3x और -2, ये बात। फिर माइनस के 2 कॉमन लिया, अंदर के चिन्ह बदलकर जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस। ठीक है, अब ये फिर से रिकॉमन लेंगे, रिकॉमन लेने पर हमारा आएगा √3x - 2 और आएगा √3x - 2 इक्वल में 0। अब देखो क्या है, ये तो समान है, तो जब इसको हल करेंगे तो समान आएगा। माना √3x - 2 इक्वल 0, 2 इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, गुना से भाग में जाएगा, x इक्वल आ जाएगा 2/√3। फिर दूसरा लेंगे, माना √3x - 2 इक्वल 0, फिर ले जाएंगे तो x इक्वल आएगा 2/√3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/√3 और 2/√3 और ये है हमारा आंसर। ये कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। ये कौन सी है, द्विघात सूत्र से। ठीक है, दोनों विधियों से किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन अब की बार ये CBSE में नहीं है, गुणनखंड विधि है, कर सकते हैं। ठीक है, आना चाहिए। तो ये है हमारे मूल। अब हम दोनों विधियों से निकाल चुके हैं, इससे भी, द्विघात सूत्र से भी और गुणनखंड विधि से भी। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड। समीकरण 2x² - x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो।
और उनका अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखो ये हर क्वेश्चन में मैंने अलग से लिखा है, वैसे ही एक बार में ही दे रखा है। तो अब हम इसे फिर से दिए समीकरण की तुलना मानक समीकरण, मानक द्विघात समीकरण, कौन सी है? ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर करेंगे। ठीक है, तो देखो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है 3। a इक्वल 2, b इक्वल -6 और c इक्वल हो जाएगा हमारा 3। ठीक है बच्चों, अब विविक्ति का डिस्क्रिमिनेट d इक्वल b स्क्वायर -4ac। ठीक है, अब देखो रखेंगे वैल्यू, b की वैल्यू है -6 स्क्वायर -4 इंटू 2 और इंटू में क्या आएगा 3। 6 का वर्ग हो गया 36 प्लस का 4 दूनी 8 दिया 24। बी का माइनस देखो ए बी और सी। ठीक है, करते हैं ए बी सी, मान रखेंगे बी स्क्वायर -4ac बी। ठीक है, -4 ए और सी। 6 का वर्ग 36 माइनस 4 दूनी 8 दिया 24, कितना आया 12। मूल कैसे हैं? वास्तविक है और असमान है। ठीक है, क्योंकि d बड़ा है 0 से, इसीलिए समीकरण के दो असमान वास्तविक मूल हैं। यही है मूलों की प्रकृति। ठीक है, मूलों के समीकरण के दो असमान वास्तविक मूल होंगे, यानी मूलों की प्रकृति असमान होगी और वास्तविक होगी। और जब वास्तविक है, उनका अस्तित्व है, तो हम उन्हें निकालते हैं, ज्ञात करते हैं। इसीलिए मूलों की प्रकृति ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रकृति वास्तविक व असमान, असमान होगी। ठीक है, अब हम इन्हें ज्ञात करते हैं। ज्ञात कैसे करते हैं? गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो मैं यहाँ पार्टीशन कर देता हूँ, वो लिखता हूँ पुनः 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 इक्वल 0। देखो 2 तिया 6, यहाँ हो गए हमारे 6। लिखते नहीं है, मानते हैं। 6 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़कर आए 6, कितने होते हैं बताएं? 2 तिया 6, कैसे टुकड़े जिन्हें जोड़कर कितना आए 6। 3 दूनी 6, 3 और 2 कितने आते हैं हमारे 5। ठीक है, अब देखो आया कुछ? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम इसे गुणनखंड विधि से हल ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे टुकड़े नहीं आएंगे हमारे। देखो 3 दूनी 6 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़कर 6 है। ठीक है, तो किससे? द्विघात सूत्र से। ठीक है, द्विघात सूत्र से करते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। बता। ठीक है, रखते हैं माइनस b का मान, देखो b का मान है हमारा -6 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac का मान आया हमारा 12 और नीचे आ गया हमारा 2 गुना 2, 2 दूनी 4। ये माइनस और ये माइनस, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो खुलकर क्या हो गया प्लस।
क्या लिखा हमने, प्लस के 6 प्लस माइनस रूट 12 के टुकड़े कर देंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 बटे में 4। फिर से 6 प्लस माइनस, देखो ये 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2, तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट में बच जाएगा हमारा 3 और बटे में 4। ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, क्या बचता है 3 प्लस माइनस, ठीक है, रूट 3 और बटे में क्या 4। 2 से 2 दूनी 4, तो बताओ x की क्या वैल्यू आई 3 प्लस माइनस रूट 3 और अपॉन 2। ये तो यही है मान, एक बार प्लस के साथ और एक बार, ठीक है, या x इक्वल 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 कोमा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, ये आंसर है। या हम इसको भी अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही है हमारा मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का नियम। पहले प्रकृति ज्ञात करेंगे विविक्तिकर से, डिस्क्रिमिनेट से, d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac से वैल्यू पुट करेंगे। और देखो इसकी 3 कंडीशन है, क्या d बड़ा है 0 से, यानी प्लस का कोई नंबर आता है तो मूल असमान व वास्तविक हैं, ठीक है। d 0 के बराबर आ जाता है, 2 समान मूल हैं जो वास्तविक हैं। लेकिन d अगर छोटा आ जाता है यानी माइनस के कोई नंबर आ जाता है तो वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूल होंगे इमेजिनरी या काल्पनिक, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न प्रत्येक समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इसके 2 बराबर मूल हो, 2 समान मूल। अब समान मूल कब होते हैं, जब विविक्तिकर का मान क्या होता है 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, डिस्क्रिमिनेट 0। करते हैं दिए समीकरण की तुलना, हल, दिए समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 की तुलना, ठीक है। मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है, करते हैं। बताइए a का मान आया हमारा 2, b का मान हमारा आया k और c का मान आया हमारा 3। ये तो समझ में आ ही गया होगा बच्चों, a इक्वल 2, b इक्वल k और c इक्वल 3, ठीक है। अब देखो चूंकि समीकरण के मूल समान हैं, कब होते हैं समीकरण के मूल समान हैं, ठीक है, इसीलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 तब समान होते हैं जब डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू आती है 0, ठीक है। b की वैल्यू k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू आ गई 3 इक्वल 0। सो k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 12 यानी 12 इक्वल 0। k स्क्वायर इक्वल 0 प्लस 12, क्यों इधर जाए प्लस में जाएगा, k स्क्वायर 12, सो k इक्वल रूट में 12। अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे, क्या आ जाएगा, देखो 2 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। अब इसका तो जोड़ा हो गया पूरा कंप्लीट, यानी 4 का वर्गमूल आ गया 2 और k का मान आ गया 2 रूट 3, ठीक है। तो यही है k की वैल्यू। अब दूसरे में चलते हैं, हल। अब देखो ये मानक रूप में नहीं है, ये देखने में द्विघात नहीं है, यानी इसमें 2 पावर हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वास्तव में इसमें 2 पावर है। कैसे, कि x की x में इंटू करेंगे क्या हो जाएगा, चलो पहले समीकरण लिख लेते हैं, x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। के एक्स की x में इंटू हो जाती है तो के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स की माइनस 2 में माइनस 2 के एक्स और प्लस 6 इक्वल 0। अब इसकी भी हम किससे तुलना करेंगे, मानक समीकरण से तुलना करेंगे इसकी भी।
ठीक है, मानक द्विघात समीकरण, ठीक है, की तुलना करने पर से तुलना करने पर, सीधा शॉर्ट में लिख दिया है, तुलना कर रहे हैं अब हम, तो a की वैल्यू आ गई k, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक है, b की वैल्यू आ गई, ये x का गुणांक है माइनस के 2k, और c की वैल्यू आ गई, ये अचर पद है 6। अब दो बराबर मूल हैं, दो बराबर मूल कब होते हैं, जब विविक्ति घर का मान होता है 0, चूंकि समीकरण के दो समान मूल हैं, दो समान मूल हैं, ठीक है, इसीलिए b की वैल्यू आ गई हमारी 0, क्यों, डिस्क्रिमिनेट 0। अब b होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, b की वैल्यू है माइनस 2k का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4, a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6 इक्वल 0। वर्ग हमेशा प्लस का होता है, 4k स्क्वायर माइनस, ठीक है, 24k और इक्वल 0। 4k कॉमन लेंगे, क्या आएगा, k माइनस 4 6 24 इक्वल 0, ठीक है, माना 4k इक्वल 0, सो इसीलिए हम करेंगे k इक्वल 0.4, यानी k की वैल्यू आ गई 0, माना k माइनस 6 इक्वल 0, क्योंकि दूसरा फैक्टर भी तो है हमारे पास, इसको भी लेंगे, सो k इक्वल 6। अब देखो k की वैल्यू आई हमारी 0 व 6, बट देखो अगर हम 0 को इसमें पुट कर देंगे तो क्या, ये देखो k 0 k 0, तो ये दोनों पद तो 0 हो जाएंगे, लेकिन देखो ये 6 वैल्यू आ जाएगी, यानी हमारा जो 0 है वो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि k बराबर 0 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, नहीं करता, ठीक है, इसीलिए k की वैल्यू आ गई हमारी 6, और ये हमारा आंसर, ये है k का मान। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि मूलों के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है, मूलों की प्रकृति के ऊपर, और ये मूलों की प्रकृति के ऊपर ही क्वेश्चन है। अब मैं इसमें से कुछ बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, आप वीडियो में बने रहेंगे आगे तक, तो मैं उन क्वेश्चनों को भी जरूर कराऊंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हल। देखो क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। मान लो ये एक आयत है, देखो अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या है 2x, ठीक है, दुगनी तो 2x हो जाएगी मीटर, और ये मीटर, और उसका क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर एरिया। माना बगिया की चौड़ाई x मीटर, चौड़ाई क्यों कम है इसलिए हम इसे x मान लेते हैं, मान ली। अब क्या लेंगे, बगिया की लंबाई, क्योंकि बगिया की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, चौड़ाई से दोगुनी है, इसीलिए बगिया की लंबाई बराबर 2x हो गई, 2x मीटर। अब चूंकि भाग का क्षेत्रफल कितना है 800, अब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, इसीलिए आयताकार
बगिया का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई वर्ग इकाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई वर्ग इकाई। ठीक है, रखते हैं मान। ये रही लंबाई, ये रही चौड़ाई। तो क्या 2x और गुना x इक्वल हो गया 2x स्क्वायर वर्ग मीटर। हो गया। अब निकालते हैं क्या दे रखा है प्रश्नानुसार। ठीक है, बगिया का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों क्षेत्रफल समान रखेंगे, इसीलिए 2x स्क्वायर इक्वल 800 और x स्क्वायर इक्वल 800 बटे 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल 400 और x इक्वल रूट में 400। किसका वर्ग है 20 का। सो x इक्वल आ गया 20 मीटर। ठीक है, अब देखो जब इसकी वैल्यू 20 मीटर है तो इसकी वैल्यू 20 दूनी 40। ठीक है, इसीलिए बाग की चौड़ाई बराबर 20 मीटर। ठीक है, और देखो जो लंबाई है उससे दुगनी है, तो इसीलिए बाग की लंबाई या बगिया की लंबाई बराबर 2 गुना 20 बराबर 40 मीटर। आ गई। तो हाँ, ऐसी बगिया बनाना संभव है। ठीक है, तो क्या x 20 मीटर ये चौड़ाई, तो हाँ ऐसी बगिया बनाना संभव है। बगिया बनाना संभव है, संभव है। ठीक है बच्चों, देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का हल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अगर ये संभव है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हल। ठीक है, माना एक मित्र की आयु, जो पहला मित्र है उसको मान ली हमने, क्या मान ली x वर्ष। ठीक है, क्योंकि दोनों मित्रों की आयु का योग, दोनों मित्रों की आयु का योग कितना बताएं, है 20 वर्ष। कितना 20 वर्ष। ठीक है, अगर एक को हम x मान लेते हैं तो दूसरे को क्या मानेंगे, बिल्कुल सही 20 माइनस x। ठीक है, जब एक x है तो दूसरा, इसीलिए दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष। अब देखो दो दोस्त हैं, एक की उम्र है कितनी x और दूसरे की कितनी है, ठीक है x 20 माइनस x, 20 माइनस x। अब 4 साल पहले ये जो पहला दोस्त था ये x माइनस 4 वर्ष का होगा और ये 20 माइनस x माइनस 4 वर्ष का होगा। ठीक है, पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु जो उसकी वर्तमान आयु है। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं ये वर्तमान है। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी भाई, x में से 4 वर्ष घट जाएंगे, घट गए। अब दूसरे को भी हम निकाल लेते हैं। 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस एक्स और माइनस 4, यानी 20 में से 4 घट जाएंगे 16 माइनस एक्स वर्ष। अब देखो प्रश्नानुसार 4 वर्ष पहले
दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल बराबर 48। तो देखो, एक तो ये रही और एक ये रही, इसीलिए x माइनस 4 और गुना 16 माइनस एक्स और बराबर 48। पहले x की 16 में गुना करेंगे, x गुना 16, 16x हो जाएगा। फिर x की माइनस x में करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 की 16 में करेंगे, माइनस के 16 चौका 64, और 4 की फिर माइनस x में करेंगे तो प्लस 4x इक्वल 40। ठीक है, फिर से गुना करते हैं। देखो, x की 16 में 16x, फिर इसी x की माइनस x में माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 की 16 में माइनस के 16 चौका 64, और माइनस 4 की माइनस x में माइनस की माइनस में गुना हुई प्लस, और ये आ गया x। क्रम से रखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 16x प्लस के 4x प्लस के हो गए 20x, और माइनस के 64, और माइनस में 48, और बराबर में 0। ठीक है, देखो 48 को इधर लाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर 20x प्लस के 20x, और माइनस के हो जाएंगे, देखो 8 4 12, 4 6 4 10, और 1 11, 112, और इक्वल 0। माइनस से भाग देंगे या माइनस एक कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 बराबर 0। इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस के 112 और बराबर 0। ये हमारी आ गई द्विघात समीकरण। अब हम देखेंगे क्या कि इसका हल संभव है या नहीं है। ठीक है, करते हैं, लिख देते हैं इधर। कैसे? देखो, अगर इसके मूल वास्तविक होंगे, मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी, तो इसका हल संभव है। तो हम इसका पहले विविक्तिकर निकाल लेते हैं। ठीक है, मानक समीकरण से तुलना करने पर, मानक समीकरण से तुलना करने पर, अब तो तुमने कई समीकरणों की तुलना कर लिया, तो सीधा करते हैं। ए का मान 1, ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 20 और सी बराबर 112। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी का मान है माइनस 20, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 4। ठीक है, 4 रखा, ए की वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है 112। ठीक है, करके देखते हैं। माइनस 20 का स्क्वायर प्लस का 400। ठीक है, और माइनस 4 की गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। ठीक है, हाँ ठीक है, 448, और ये आया माइनस के 48। अब देखो डी का मान क्या आता है, माइनस में आ गया, तो ये तो काल्पनिक हो गया, इमेजिनरी हो गया, यानी इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, डी छोटा है किससे, 0 से, इसीलिए समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है, मूल नहीं है। ठीक है, अतः दी गई स्थिति संभव नहीं, संभव नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन संभव नहीं है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन का हल करेंगे, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या परिमाप 80 मीटर का ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो।
अगर है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल। अब देखो इसमें परिमाप दिया है। परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हमें 2 भुजाओं का योग नहीं दिया है, 4 भुजाओं का योग दिया है। तो माना क्या दिया है? पार्क। तो पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, माना पार्क की चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई कितनी मान ली हमने? y मीटर। 2, ये तो 2 चर वाला हो गया। हाँ, इसमें 2 चर मानेंगे, लेकिन बाद में आके हम एक चर को विस्थापित कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, क्योंकि पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप सूत्र होता है हमारा, हाँ बताएं। शाबाश। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, बिल्कुल ठीक है। 2 गुना लंबाई और प्लस चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये होता है केवल मीटर में। तो रखा 2 गुना एक्स प्लस वाई। अब पर्सन में दे रखा है हमारा परिमाप कितना? 80 मीटर। पर्सन अनुसार क्या? पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर। अब ये भी पार्क का परिमाप है, ये भी पार्क का परिमाप है, तो हम इन दोनों पार्कों के परिमाप को बराबर रखेंगे। तो ये और ये इक्वल रखा, इसीलिए 2 इंटू एक्स प्लस वाई और बराबर 80 गुना से भाग में एक्स प्लस वाई बराबर 80 बटे 2 भाग दिया, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना? 40 आ गया ना। देखो योगफल, तो दूसरा आएगा घटाकर, इसीलिए y बराबर हो गया 40 माइनस एक्स। ये हमारी समीकरण 1 बन गई। अब उसने देखो क्या दिया है? क्षेत्रफल। चूंकि आयत का क्षेत्रफल या पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना? 400 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, इसीलिए लंबाई गुना चौड़ाई। एक तरफ सूत्र, एक तरफ मान। कितना रखा हमने? 400। लंबाई की जगह हम रखेंगे x और चौड़ाई की जगह रखेंगे हम y, और बराबर क्या रख देंगे? 400। लेकिन ये द्विघात है, हम इसमें 2 वेरिएबल नहीं ले सकते हैं, तो हम इस y की वैल्यू यहां से लेकर आएंगे। ये देखो, ये रही ना, ये रही। ठीक है, समीकरण 1 से y बराबर 400 माइनस एक्स रखने पर ये रखा, तो इस y की जगह हम रखेंगे 400 माइनस एक्स। तो x को x रखा हमने, पार्टीशन करेंगे, x गुना क्या रखा? 400 माइनस एक्स, 400 माइनस एक्स और बराबर में कितना? 400। ठीक है, 40 माइनस एक्स और बराबर में रखा हमने 4। एक्स की 40 में गुना 40 एक्स, फिर एक्स की माइनस एक्स में माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में 400। यह क्रम से रखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 40 एक्स और बराबर में 400। 400 को इधर ले आएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40 एक्स माइनस 400 और बराबर 0। देखो माइनस आ गया, तो माइनस को गुना कर देंगे माइनस 1 से, माइनस 1 से भाग दे देंगे, या माइनस कॉमन ले लेंगे, इसके चिन्ह बदल जाएंगे, या हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स और प्लस 400 और बराबर 0। बन गई द्विघात समीकरण। 400 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़कर 40 आए। सिंपल, 20 गुना 20। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 इंटू में एक्स प्लस 400 और बराबर 0। ठीक है, माइनस है, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, एक्स की गुना हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x और प्लस 400 और बराबर 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 20, फिर माइनस 20 कॉमन
x माइनस 20 बचेंगे, चिन्ह बदल जाएगा और बराबर 0। देखो x माइनस 20 कॉमन लेंगे, v कॉमन लिया हमने, x माइनस 20 और नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 20 इक्वल 0। फिर माना x माइनस 20 इक्वल 0, सो x इक्वल माइनस प्लस 20। ठीक है, तो ये है हमारा वैल्यू। फिर दूसरा भी लेंगे, माना x माइनस 20 इक्वल 0, इसीलिए x इक्वल 20। इसीलिए अब देखो x की वैल्यू और y निकाल लेंगे। ठीक है, लंबाई बराबर 20 और चौड़ाई देखो 40 माइनस x। ठीक है, चौड़ाई को हमने y माना था और ये है हमारी 40 माइनस 20, यानी ये भी हमारी आ गई 20 मीटर। ठीक है, तो इसीलिए दोनों लंबाई और चौड़ाई समान है, यानी वो पार्क वर्गाकार होगा। ठीक है, ऐसा होगा पर पार्क एक स्क्वायर के रूप में। ठीक है, इसलिए पार्क बनाना संभव है, पार्क बनाना संभव है। ठीक है, जिसकी भुजाएं प्रत्येक भुजा 20-20 मीटर होगी। ठीक है बच्चों, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और प्लीज अपने माँ बाप का ध्यान रखिए और उनका कहना जरूर मानिए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े शुभचिंतक माँ बाप ही होते हैं। तो प्लीज अपने माँ बाप का कहना मानिए और उनका ख्याल रखिए।